जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है और ये हलचल पैदा की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आगा रुहुल्ला ने। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने उमर सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और इस बार सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि सरकार के लिए 2025 की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इस टकराव पर पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अब खुद पार्टी के सांसद आगा रुहुल्ला खुलकर चुनौती दे रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा ऐलान किया है। 20 दिसंबर तक समाधान नहीं मिला तो वे छात्रों के साथ फिर सड़क पर उतरेंगे। सांसद आगा रुहुल्ला ने पोस्ट में सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं की पीड़ा और निराशा को कब समझेगी सरकार। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के AEBS एडमिशन विवाद को सरकार की नाकामी बताते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला भी शायद सरकार की आंख नहीं खोल पा रहा। उन्होंने याद दिलाई कि पिछले साल भी सरकार ने वादे किए थे लेकिन नतीजा आज भी 0 है। सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है। क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी? यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके? पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? बडगाम से सांसद बनने के बाद भी आगा रुहुल्ला लगातार इस मुद्दे को जीवित रखे हुए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने चुनाव के समय कहा था कि कुछ दिनों में समाधान होगा, लेकिन वादे सिर्फ चुनावी बयान बनकर रह गए। उनका यह बयान पार्टी के भीतर टकराव की ओर इशारा कर रहा है। क्या यह सब व्यक्तिगत अहंकार का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर इस टकराव को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या आगा रुहुल्ला राजनीतिक दूरी और बढ़ाएंगे? क्या वो फिर सरकार को विपक्ष की भूमिका में चुनौती देंगे? और क्या युवा समर्थन की लहर ऊपर से नीचे तक पार्टी के ढांचे को हिलाकर रख देगी? पार्टी हाईकमान फिलहाल शांत है, लेकिन इस गुस्से की चिंगारी कभी भी लपट बनकर उठ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।